हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं एमिनेंट आर्ट्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी बुक हनीशकल जिसका चैप्टर नंबर 7 है उसको आज रीड करेंगे। और स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, वीडियो शुरू करने से पहले आपके सामने कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आपको देखकर आने वाली वीडियो में समझकर नीचे आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है इनका मीनिंग। तो ये रहे वो वर्ड्स और आपको इनको अच्छे से देखना है और इनका सही सही आंसर कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना है। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। इससे ये होगा कि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग, कि कभी आपके फ्रेंड ने आपके साथ कुछ ऐसा किया जिसको आपको लगता है कि उसने मेरे साथ ये गलत किया था। वट डिड यू डू देन, आपने क्या किया तब। डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड वट यू थॉट, क्या आप चुप रह गए या आपने अपने फ्रेंड को बोला कि आपने क्या किया, आप क्या समझते थे, आपने उसको गलती बताई। रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स, ये स्टोरी दो फ्रेंडों की है, आपको उसे पढ़नी है। हु हैड टू डिसाइड वट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, और उन दो दोस्तों को ये डिसाइड करना था कि क्या ज़रूरी है, फ्रेंडशिप, दुश्मनी, या सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या इसकी समझ कि सही क्या है गलत क्या है। तो उन दोनों दोस्तों को ये डिसाइड करना था कि फ्रेंडशिप ज़रूरी होती है या दुश्मनी ज़रूरी है या सही गलत का फैसला करना सही है। तो यही स्टोरी है जिसका नाम है फेयर प्ले, ऐसा गेम जिसके अंदर न्याय संगत गेम है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं स्टोरी क्या है। पार्ट 1 पढ़ेंगे पहले इसका। तो पार्ट 1 में जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, उनका जो दोस्ती का जोड़ था, उनका जो दोस्ती थी बहुत ही पक्की थी। दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, अगर उनमें से कोई एक बाहर चला जाता था गांव के तो दूसरा व्यक्ति उनकी फैमिली की केयर करता था, देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों का ही सम्मान बहुत ज़्यादा किया जाता था गाँव में। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, जो जुम्मन है उनकी एक बूढ़ी अम्मा थी, आंट थी, चाची थी, बूढ़ी चाची थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस सी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग, और ये प्रॉपर्टी उन्हें ट्रांसफ़र कर दी थी, किसको, जुम्मन को, इस अंडरस्टैंडिंग पे, इस समझौते पे, इस समझ पर, इस शर्त पर कि दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, कि वो जुम्मन के साथ रहेगी, यानी जुम्मन को प्रॉपर्टी तब दी उन्होंने कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम मेरा देखभाल करोगे। तो उन दोनों में ये फैसला होता है, ये अरेंजमेंट हो जाती है। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर कपल ऑफ ईयर्स, और ये जो दोनों का फैसला था, दोनों की जो शर्त थी, ये कुछ सालों तक तो सही चली। देन द सिचुएशन चेंज्ड, और फिर क्या हुआ, जो सिचुएशन है, हालात बदल गए। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, जो उसकी बूढ़ी चाची थी, जुम्मन और उसकी फैमिली उनसे थक गई थी, परेशान हो गई थी। तो फिर परेशान होने पे क्या करा उन्होंने, जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, जुम्मन एकदम लापरवाह हो गया। इनडिफरेंट मतलब लॉस्ट इंटरेस्ट, यानी वो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं दिखाता था उनमें, जो भी हो रहा है होने दो, भाड़ में जाए, इस तरीके से जुम्मन व्यवहार करने लग गया था जैसा कि उसकी वाइफ किया करती थी। और जो उसकी वाइफ थी, जो ग्रेज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, और जो उनकी वाइफ थी जुम्मन की, वो एकदम ग्रेज करती थी। ग्रेज यानी कि अन इच्छा से, उनकी जो इच्छा थी वो बिल्कुल ही नहीं होती थी उन्हें थोड़ा मात्र खाना देने की भी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी एक दिन में जितना एक इंसान खाता है वो खाना देने में भी उनका मन नहीं करता था। किसका, जुम्मन की वाइफ का। शी स्वेलोड दीज इंसर्ट अलोन विद हर फूड, और जो वो अम्मा थी, जो चाची थी बूढ़ी, वो ये जो उसको बेइज्जती सहनी पड़ती थी डेली, उस बेइज्जती को उन अपने खाने के साथ ही निकल जाती थी। फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक ऐसा ही चला। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन सब्र का भी क्या होता है, एक सब्र की भी एक सीमा होती है। तो जुम्मन की जो चाची थी, उनकी सब्र की सीमा टूटती है और एक दिन क्या करती है, वो
वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, और वो जुम्मन से बात करती है, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। ये जाहिर सी बात है कि आप लोग मुझे नहीं चाहते इस घर में, आप मतलब मेरे को देखना नहीं चाहते इस घर में। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, कि कृपया करके मुझे एक इतनी सी रकम दे दो छोटी सी, जिससे मैं अपना खाना पीना अलग बना सकूं और एक अलग किचन सेपरेट वहाँ पे खाना बना सकूं और अपना जीवन यापन कर सकूं। इसके बदले में जुम्मन क्या कहता है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। मेरी वाइफ जो है, जुम्मन कहता है मेरी वाइफ जो है वो घर चलाना अच्छे से जानती है, बी पेशेंट, शांति रखो। जुम्मन ने ये सब बेशर्मी से कहा, बिल्कुल उसे शर्म नहीं आई, शेमलेसली कहा उसने। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और इस वाक्य ने जो उसकी आंटी थी, चाची थी, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि बस अब बहुत हुआ, ये जो मामला है मैं पंचायत में लेके जाऊंगी और वहाँ पे इसका फैसला होगा। फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कई दिनों तक यही चलता रहा कि वो जो ओल्ड लेडी थी, जो अम्मा थी, चाची थी, वो हर किसी के पास गई और अपना केस बताया। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछों ने तो उनको सहानुभूति दी, कुछों ने तो दुख व्यक्त किया। अदर लाफ्ड, कई लोग हंसे उन पर, एट हर, एंड अ फ्यू अदर एडवाइज हर, और कई हंसे और कईयों ने एडवाइस दी। क्या एडवाइस दी? कि मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, जो आपका भतीजा है चाची, उसके साथ आप सेटलमेंट कर लो, उसकी बातें मान लो और उसकी वाइफ की बातें मान लो। कुछों ने ऐसी सलाह दी। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, और अंत में वो अलगू चौधरी पर जाती है एंड स्पोक टू हिम, और उससे बात करती है। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ये अलगू चौधरी कह रहा है कि यू नो चाची, आप जानती हो चाची, जो जुम्मन है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने ये बात कही। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, क्या ये सही होगा मेरे बेटे कि तुम एक सच का और न्याय का साथ छोड़कर चुप रह जाओगे। वो बात सही है कि आप उसके दोस्त हो, ये कहती है चाची कि वो बात सही है आप दोस्त हो क्या, लेकिन ये भी सही है कि आप चुप हो जाओ बिल्कुल। फिर स्टूडेंट्स देखो, जस्ट एंड प्लीडेड द ओल्ड लेडी, यानी कि ये गुहार लगाई उस ओल्ड लेडी ने, चाची ने, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, कि आप पंचायत में आओ, यानी कि अलगू से कहती है कि तुम पंचायत में आओ और सच कहो। सी सेड, अलगू डिडेंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रनिंग इन हिज ईयर्स। अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी अलगू के दिमाग में उस चाची के वर्ड्स कानों में गूंज ही रहे थे। पार्ट सेकंड, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। और फिर क्या हुआ, पंचायत बैठती है किस, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंचायत इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंचायत की आवाज़ है वही भगवान की आवाज़ है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंचायत, और मेरी जो चाची है उसको ये पूरा अधिकार मिले कि वो पंचायत नहीं, हेड पंच, जो पंच है उसको चुने। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, पंच को चुनने का मौका विक्टिम को दिया जाता है, यानी जिसको लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उसके साथ जाती हुई है, उसको ये ऑफर किया जाता है कि आप अपने हिसाब से एक ऐसा व्यक्ति चुन लो कि जो सही फैसला करेगा, ताकि उसकी नज़र में वो जस्टिस हो। तो एक ऐसा पंच चुनने के लिए कहा जुम्मन ने अपनी आंट को, तो आंट ने बोला ठीक है, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, और मैं उसका पालन करूंगा। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है जुम्मन की, आप जिसको भी चुनोगे चाची पंच, उसके जो भी डिसीजन होगा उसका मैं पालन करूंगा,
तो ये कहता है जुम्मन, फिर क्या होता है, द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, वट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। जो फिर वो बूढ़ी अम्मा है वो कहती है कि जो पंच होता है यानी कि जिसको चुना जाता है न्याय के लिए, उसका कोई दोस्त या कोई दुश्मन नहीं होता। वट डू यू से अलगू, यानी कि अलगू क्या कहोगे इस बारे में, यानी अलगू को वो चुनती है, ठीक है। तो फिर अलगू को चुनने के बाद क्या होता है, फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, कि फिर जुम्मन कहता ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपने अलगू को चुना है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे यही मन ही मन में खुशी हो रही थी कि और उसकी किस्मत तो चमक गई क्योंकि जुम्मन तो उसका दोस्त है, तो उसी के फेवर में क्या करेगा, वो अपना डिसीजन सुनाएगा। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू। अलगू ने कहा कि चाची आप जानते हो जुम्मन मेरा दोस्त है, मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप है। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट। और चाची ने कहा कि हाँ मैं ये जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने अंतर आत्मा को नहीं मारोगे सिर्फ अपनी फ्रेंडशिप के खातिर। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। और जो भगवान है वो पंच के यानी कि जो हेड जो फैसला सुनाता है पंच, उसके दिल में बसते हैं। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। और जो उसकी आवाज़ होती है, जो वो कहता है, वो भगवान की तरफ से होता है, भगवान कहते हैं वो। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, यानी कि ये सारी बातें जुम्मन को अलगू को कहती है वो, और फिर अपना केस सुनाना वो शुरू कर देती है। और पंच बन जाता है अब अलगू। और फिर जुम्मन सेड, यानी कि अब उनका जब केस चल रहा होता है तो जुम्मन कहता है, जुम्मन सेड अलगू, यानी कि अलगू कहता है जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। तुम और मैं एक पुराने मित्र हैं। जुम्मन से बात कह रहा है ये अलगू। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। तुम्हारी जो चाची है मुझे भी उतनी ही प्यारी है जितनी तुम्हें। नाउ आई एम अ पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। क्योंकि अब मैं पंच हूँ तो तुम और तुम्हारी आंटी मेरे लिए बराबर हैं। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहोगे। तो आंट ने उसको पूरे का पूरा केस सुना दिया था अलगू और पंचायत को। अब बारी आ गई थी जुम्मन की कि जुम्मन सुनाता अपना केस। 3 years ago बिगन जुम्मन। जुम्मन स्टार्ट हो जाता है कहना, क्या कहता है, 3 years ago 3 साल पहले, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड। और मैंने उनको वादा किया था कि मैं आपका सहयोग दूंगा जब तक आप यहाँ पे रुकेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड। मेरे से जितना हो सकता था मैंने किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर। और क्या होता था इन दोनों के, मेरी वाइफ और मेरी चाची के बीच में छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे। आई कांट स्टॉप इट, जिन्हें मैं ख़त्म नहीं कर पाया। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस। और अब मेरी अम्मा कह रही है, मेरी चाची कह रही है कि अब मुझे एक मंथली भत्ता दो जिससे मैं अपना घर चला सकूं, मतलब एक सेपरेट किचन बना सकूं फ्रॉम मी। मुझसे ये उम्मीद कर रही है वो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और ये संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, सिर्फ मुझे इतना ही कहना है। तो जुम्मन ने अपनी बात रखी। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड। अब क्या हुआ, क्रॉस एग्जामिन का मतलब होता है सवाल जवाब। तो जुम्मन से सवाल जवाब किए गए बाय अलगू एंड अदर्स। अलगू और उसके साथ जो और पंच थे उन्होंने भी सवाल जवाब किए जुम्मन से। देन अलगू अनाउंस्ड। फिर अलगू कहता है, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। हमने जो मामला है उसे अच्छे से समझा देखा। इन आवर ओपिनियन, हमारी नज़र में जुम्मन मस्ट पे हिज आंट। जुम्मन को अपनी आंट को एक मंथली अलाउंस देना ही पड़ेगा, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। नहीं तो जो आंट है उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस दे दी जाए। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब ये जब फैसला सुना दिया जाता है तो ये जो दोनों दोस्त थे ये कभी आपस में नहीं देखे गए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन। और जो दोनों की फ्रेंडशिप थी, जो उनका दोनों का जोड़ था, बंधन था,
वो बंधन टूट जाता है दोस्ती का। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। और बल्कि ये होता है कि जुम्मन उसका दुश्मन बन जाता है अलगू का, और बदले की भावना में जीता है, बदला चाहता है। डेज पास्ट, दिन बीतते गए, एंड एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। कि अलगू चौधरी की क्या हुई, किस्मत ख़राब हो जाती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाता है उसके साथ, ठीक है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो फंस जाता है। वो क्या होता है, वन ऑफ हिज फाइन पेयर्स ऑफ बुललॉक्स डाइड। उसके दो जोड़े, सॉरी एक जोड़े जिसके अंदर दो होंगे, दो बैलों में से एक बैल मर जाता है। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। और जो एक बच जाता है उसको वो समझू साहू को बेच देता है, जो कि एक कार्ट ड्राइवर ऑफ विलेज, जो विलेज के अंदर ठेला चलाने वाला होता है गांव में। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट, उन दोनों में ये समझौता होता है, ये बात होती है कि साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुललॉक इन अ मंथ्स टाइम। कि साहू जो है, ये जो बुललॉक है यानी कि जो बैल है, उसके पैसे उसको अलगू को एक महीने के अंदर अंदर दे देगा या एक महीने बाद दे देगा। इट्स सो हैपेंड दैट द बुललॉक डाइड विद इन अ मंथ। और क्या होता है, अचानक जो बुललॉक होता है जिसे वो बेचता है वो भी मर जाता है। तो खरीदने के बाद अकेला जो बचा हुआ होता है उसके पास एक बैल, वो भी बैल मर जाता है। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुललॉक्स डेथ, यानी कि कई मंथ के बाद, कई महीनों के बाद जब बुललॉक की डेथ हो जाती है, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडेंट येट पेड। और अलगू याद दिलाता है उसको कि जिसको उसने बेचा था अपना एक बैल, कि आपने अभी तक पैसे नहीं दिए, रिमाइंड करवाता है कि आप मुझे पैसे दे दें जो हमारी बात हुई थी। साहू गॉट वेरी अनॉयड। और जो साहू है जिसको बेचा गया था ये बुललॉक, वो गुस्से में आ जाता है और कहता है, आई कांट पे यू अ पैनी फॉर द wretched बीस्ट यू सोल्ड मी। मैं ऐसे भद्दे जानवर के लिए एक भी पैसा तुम्हें पे नहीं करूँगा जो तुमने मुझे बेचा है। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन। वो तो कुछ भी हमारे लिए नहीं लेके आया बल्कि हमें बर्बाद और कर दिया। आई हैव अ बुललॉक, मेरे पास भी एक बैल है। यूज़ इट फॉर अ मंथ, उसे आप एक महीने इस्तेमाल करो। एंड देन रिटर्न इट टू मी, और वापस मुझे दे देना एक महीने के बाद। नो मनी फॉर द डेड बुललॉक, कोई पैसे नहीं मिलेंगे मरे हुए बुललॉक के। ही सेड एंग्रीली, गुस्से में वो ये बात कहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर क्या होता है, अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू दी पंचायत। और अलगू वो ये फैसला करता है कि मैं अभी ये केस पंचायत में लेके जाऊंगा, मुझे तो अपने पूरे पैसे वापस चाहिए। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, दूसरी बार कुछ मंथ के अंदर ही क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर द होल्डिंग द पंचायत वर मेड। जो पंचायत होनी थी उसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और जो दोनों लोग हैं वो लोगों को ढूंढते हैं अपनी अपनी सपोर्ट के अंदर बोलने के लिए। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। और जो पंचायत थी वो वापस हुई उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ पंचायत इज़ अ वॉइस ऑफ गॉड। जो पंचायत की बातें हैं, आवाज़ है, वही भगवान की बातें हैं, आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंचायत। अब साहू ये क्लेम कर रहा है कि मैं तो नहीं दूंगा पैसे, तो साहू को कहा गया कि चलो साहू, तुम एक ऐसे बंदे को खड़े करो जो कि पंच बन जाएगा। जैसा कि मैंने कि पहले बताया आपको, एक ऐसे इंसान को खड़ा कर लिया जाता है जिससे उम्मीद होती है कि ये तो मेरे लिए न्याय करेगा। उस इंसान को, दूसरे इंसान को जिस पे ये बीतरी होती है, उसको पूरी आज़ादी होती है। तो पंच को नॉमिनेट करने के लिए कहा जाता है। फिर आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, मैं उसके डिसीजन का पालन करूंगा। ये कौन कहता है, अलगू। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। तो साहू ने ये चांस लिया और देखा कि मैं जुम्मन को बुला लेता हूँ। तो जुम्मन को नाम लिया जुम्मन का। अलगूज हार्ट सैंक एंड टर्न्ड पेल। और जो अलगू है उसका दिल डूब जाता है बिल्कुल, और बिल्कुल फीका पड़ जाता है। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। अब क्यों फीका पड़ जाता है आपको पता ही है स्टूडेंट्स, वो दुश्मन बन जाते हैं। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब
जो जुम्मन है वो हेड बनता है, पंच बनता है, तो उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है एज जज, एक न्यायकर्ता के रूप में, एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और अपने कार्य की उसको जिम्मेदारी होती है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या वो इस गद्दी पे बैठने के बाद अपने बदले की भावना में ही रहेगा। ही थॉट एंड थॉट, वो यही सोचता है कि क्या मुझे अभी बदला लेना चाहिए ऐसे पद पे आने के बाद भी। तो उसके मन में आवाज़ आती है नो, ही मस्ट नॉट, उसे नहीं लेना चाहिए। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, के उसको अपनी जो फीलिंग्स है उन सबको नहीं आने देना चाहिए सच बोलने में और न्याय करने में। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केसेस, दोनों ने अपना केस शुरू करा। दे वर क्रॉस एग्जामिन, दोनों से सवाल जवाब किए गए। एंड द केस वॉज कंसीडर डीपली, और केस को अच्छे से समझा गया। देन जुम्मन स्टूड अप, और जुम्मन खड़ा हुआ। एंड अनाउंस्ड, और उसने कहा, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट शाहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुलॉक, कि जो साहू है उसको अलगू के पैसे वापस करने पड़ेंगे जो उसने बुलॉक खरीदा था उससे। वैन साहू बॉट द बुलॉक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी, क्योंकि जब साहू ने खरीदा था जुम्मन से वो बुलॉक जो बैल, तब उसे किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं थी और कोई बीमारी भी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट, ये जो बुलॉक की मौत हुई है ये दुर्भाग्यवश है, कि उसकी वजह से तो नहीं हुई, दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड, और इसके लिए अलगू को थोड़ी ना कुछ कहा जा सकता है क्योंकि अलगू ने थोड़ी ना बीमार किया। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, तो अलगू की जो फीलिंग्स थी वो क्या करता है, उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश होता है। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो, ठीक है, विजय हो। इतना खुश हो जाता है अलगू, वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस तरीके का जजमेंट आएगा। दिस इज जस्टिस, खुशी से कहता है वो, ये है न्याय। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंचायत, कि जो भगवान है वो पंचायत में बसते हैं। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, एम्बेरेस्ड हिम एंड सेड, सून आफ्टर, थोड़ी देर बाद जुम्मन आता है अलगू के पास। एम्बेरेस्ड हिम, ठीक है, उससे क्षमा याचना करता है और कहता है, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनमी, कि जब आखिरी पंचायत हुई थी तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, आज मुझे ये पता लगा कि एक पंच बनकर कैसा महसूस होता है, क्या होता है उस समय। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनमी, जो पंच होता है उसका ना ही तो कोई दोस्त होता है ना ही दुश्मन होता है उस समय। ही नोज ओनली जस्टिस, उसको सिर्फ एक ही चीज पता होती है कि न्याय करना है। जस्टिस, लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। लेट नो वन डेविएट, किसी को भी नहीं होना चाहिए डेविएट, यानी कि अपने पथ से नहीं भटकना चाहिए। क्यों नहीं भटकना चाहिए? फ्रेंडशिप और एनिमिटी के आड़ में आके सच और जो न्याय है उसके पथ से नहीं भटकना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड्स, अलगू ने भी क्या करा, एम्ब्रेस यानी कि समायाचना करी और उसको बहुत तारीफ करी। एंड वेप्ट एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे, और जो चला गया और जो अलगू था उसके टीयर्स को वॉश्ड अवे यानी कि साफ किया आंखों की आंसुओं को। ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, और वो सारी जितनी भी उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब खत्म करी गई। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर इतना ही था। ये प्रेमचंद की बुक से है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड पोएट कवि प्रेमचंद हमारे रहे हैं अपने समय के। स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट में आके ज़रूर बताइए। समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।